हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल करिश्मास क्लासेस। आज अपने क्लास में देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में। आपको टेस्टिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जैसे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि वो चीज़ कैसी है। तो ये भी वही है। तो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो हम उसके बारे में आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियो होगी वो आप लोग को मिल जाएगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। तो टाइप ऑफ टेस्टिंग जो है हम दो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम टाइप ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले क्या है कि क्या टेस्ट हो रहा है और दूसरा क्या है कि टेस्ट कौन कर रहा है। ठीक है, तो दो तरह की टेस्टिंग होती है, मेन वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब अगर हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में बात करें तो ये क्या होता है। तो दिस टेस्टिंग दैट इज़ ऑल्सो भी नोन एज स्ट्रक्चरल टेस्टिंग और ग्लास टेस्टिंग। इसको हम स्ट्रक्चरल टेस्टिंग और ग्लास टेस्टिंग बोलते हैं। इट्स गोल दैट इज टू टेस्ट द इंटरनल कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर। मतलब कि इसका क्या गोल है कि कोड जो हम लिख रहे हैं उस कोड को टेस्ट करना है। ठीक है, इट टेस्ट द प्रोग्राम एट द लेवल ऑफ द सोर्स कोड। अब ये जो भी प्रोग्राम को जो टेस्ट करेगा वो किसके मतलब बेसिस पे टेस्ट करेगा। जैसे कि मैं अब एक प्रोग्राम बना रही हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, उस प्रोग्राम को टेस्ट करूँगी कि भाई इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होगा तो उसको सही करके फिर वापस बनाना पड़ता है। तो ये सही, तो ये क्या है, ये प्रोग्रामर जो बनाएगा प्रोग्राम वही इस पर चेक करेगा, सोर्स कोड को चेक करेगा। तो हियर द टेस्टर दैट हैज़ द नॉलेज ऑफ द एक्चुअल सोर्स कोड of the software and what is tested and it is the inner structure of the program। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी टेस्टिंग परफॉर्म करेगा उसको उसके सोर्स कोड के बारे में अच्छे से पता होगा और क्या टेस्ट हो रहा है उसके बारे में पता होगा, और जो हमने जो प्रोग्राम बनाए हैं उसके मतलब इनर स्ट्रक्चर जो होगा उसके बारे में उसको पता होगा। द टेस्ट केसेस आर रिटर्न विद द नॉलेज ऑफ द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। तो जो भी इसमें टेस्ट केस जो भी लिखे हुए होंगे कि भाई हमें क्या टेस्ट करने हैं, कैसे परफॉर्म करना है, तो वो सब उसके लॉजिक को जान के ही हम बनाएंगे। Then we are only concerned with the testing of the accuracy of the logic of the program. We don't have focus upon the requirement of the software। सर देखो, एक मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि हम जब प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, अब मैं समझ लो मैं प्रोग्राम बना रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं मतलब खाली प्रोग्राम को ही टेस्ट करूँगी, सोर्स कोड में कोई एरर तो नहीं है उसको चेक करूँगी। ठीक है, मैं उसको चेक नहीं करूँगी कि भाई जो रिक्वायरमेंट जो है वो मीट हो रही है कि नहीं हो रही, वो सब मैं चेक नहीं करूँगी। मैं सिर्फ चेक करूँगी कि सोर्स कोड एकदम परफेक्ट है कि नहीं है। नेक्स्ट, वी डू नॉट फोकस एट अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। मतलब कि सॉफ्टवेयर के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में ध्यान नहीं देंगे, तो वो नेक्स्ट फेज के अंदर अपने आप ही हो जाएगी चेकिंग। तो वी मे स्टेट दैट द वाइट बॉक्स टेस्टिंग दैट इज द डीप एंड डिटेल्ड इंस्पेक्शन ऑफ द लॉजिक एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर कोड ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो ये क्या है, इसके अंदर मतलब हमें डिटेल्ड और एकदम डीप के अंदर जाके मतलब डीप स्टडी करके हम उसको मतलब टेस्ट करते हैं कि भाई सोर्स कोड में कोई एरर है कि नहीं है, कोई स्ट्रक्चर जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उस स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो कि नहीं है। नेक्स्ट, हियर द मेन फोकस दैट इज टू एग्जॉस्टिवली एग्जीक्यूट द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स विद अ डिफरेंट इनपुट टू एंश्योर दैट द ईच स्टेटमेंट ऑफ द कोड दैट इज एक्जीक्यूटेड एंड टेस्टेड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि मेरे पास कोई प्रोग्राम है, ठीक है, अब मैंने जैसे कि एक प्रोग्राम बनाया कि मैंने बनाया एक प्रोग्राम जिसके अंदर मैंने कहा कि मैं एक प्रोग्राम बना रही हूँ। अब मैंने कहा कि उसके अंदर जैसे कि हम इवन और ऑड के बारे में टेस्ट कर रहे हैं, फिर हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि ए जो है बी से बड़ा है कि नहीं है, उसके लिए हम टेस्ट कर रहे हैं। तो हम बार बार टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे कि अगर हमारे पास में ए के अंदर हमारे पास में 20 आ गया तो 20 जो है बी से बड़ा है कि नहीं वो चेक करो। अगर ए के अंदर मतलब छोटी वैल्यू आ गई जो कि मतलब बी से छोटी है तो फिर वो क्या एरर देगा हमको। अगर दोनों भी वैल्यू इक्वल हुई तो हमको वो क्या स्टेटमेंट देगा, तो हम उसकी टेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमने अलग अलग स्टेटमेंट में मतलब अलग अलग इनपुट डाल के हम फिर उसमें टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। An exhaustive white box testing guarantees that all the independent paths that have been executed। अगर हम एक अच्छा मतलब white box testing परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें गारंटी देंगे कि हमने जो है सभी इंडिपेंडेंट पाथ मतलब कि हमने सभी तरह से जो है उसको एग्जीक्यूट करके देख लिया है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एग्जीक्यूट द लॉजिकल डिसीजन ऑन देयर ट्रू एंड द फॉल्स साइड। तो हम मतलब उसके सही साइड पर भी चेक करेंगे और गलत साइड पर चेक करेंगे। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि अगर लेस देन हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन हुआ तो क्या हो जाएगा, इक्वल हुआ तो क्या हो जाएगा। मतलब कि उसको हम हर एक स्टेप मतलब तरीके से हम उसको टेस्ट करके ट्राई करेंगे। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ एज दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है, अगर एज हमारे पास में जो है 18 से बड़ा है, ठीक है, तो इसमें मैं क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करूँगी। सबसे पहले मैं ये टेस्ट करूँगी कि ये जहाँ पे एज अगर मेरे पास 2 है तो 2 तो 18 से बड़ा है नहीं, तब वो क्या हमें आंसर देगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर भी 18 है तो 18 और इक्वल टू 18 हो गया तो फिर हमको क्या आंसर देगा। और अगर ये जो है
अब इस 18 से भी ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ 35 है या 40 है, तो हमको ये क्या आंसर देगा। तो मैं उस तीनों टेस्ट केसेस को जो है परफॉर्म करूँगी। यहाँ पे देखो टेस्ट 1 व्हेन द वैल्यू दैट इज लेस देन 18, टेस्ट 2 व्हेन द वैल्यू ऑफ द एज दैट इज इक्वल टू 18 एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ एज दैट इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, अब हम सेकंड टाइप की जो टेस्टिंग होती है वो होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। हम अब उसके बारे में देखते हैं कि उसके अंदर हम किस चीज़ का टेस्ट करेंगे। नाउ अब इसमें देखेंगे हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो उसको जैसे कि हमने बोला था ग्लास टेस्टिंग भी बोला था, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग बोला था, यहाँ पे हम बोलेंगे फंक्शनल टेस्टिंग, क्योंकि ये उसको फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा उसके बारे में टेस्ट करता है। सेकंड जो है द पर्पस ऑफ द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग दैट इज टू टेस्ट द एप्लीकेशन और द सॉफ्टवेयर फ्रॉम इस फंक्शनलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर हम सोर्स कोड पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, हम बस क्या है कि वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, हमको जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो हमको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसके लिए हम टेस्ट करेंगे। In this testing, a tester that is not concerned about the testing the logic of the program। यहाँ पे हम लॉजिक के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं देंगे, हम बस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे रिक्वायरमेंट्स हमको मीट हो रही है कि नहीं हो रही है। द इंटरनल डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम दैट आर नॉट नोन टू द टेस्टर, मतलब कि जो टेस्ट कर रहा है उसको जो है मतलब हमारा सोर्स कोड क्या है इसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं होगा, लॉजिक के बारे में पता नहीं हो जाएगा, सोर्स कोड भी तो नहीं मिलेगा, बस उसको टेस्ट करना है कि उसका फंक्शनलिटी के हिसाब से। So in this type of the testing, the software that is like a black box to the tester where the internal details that are unclosed, the tester only tests the functionality of this program by supplying an input and observing the output। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स की तरह है इनके लिए, मतलब वो प्रोग्राम उसके अंदर उनको कुछ भी उसके अंदर की इंटरनल डिटेल्स जो भी उसको पता नहीं होगी, बस उनको क्या करना है इसको टेस्ट करना है, उसके अंदर इनपुट्स डाल के उसका आउटपुट हमको परफेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट हो रही है कि नहीं हो रही है, वो सब चेक करने का काम क्या करेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर टीम मेंबर्स करेंगे। तो नाउ द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग दैट इज अ डिटेल्ड इंस्पेक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटीज अगेंस्ट द ऑलरेडी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स फॉर विच इट इज डेवलप्ड। ठीक है, तो इसके अंदर हम बस इतना ही देखेंगे कि भाई वो हमें फंक्शनलिटी मीट कर रही है कि नहीं कर रही है जिसके लिए हमने इसको डेवलप किया है। अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमें एक परचेसिंग बुक ऑनलाइन के लिए मैं क्या कर रही हूँ एक सॉफ्टवेयर बना रही हूँ। उसके अंदर सबसे पहले मैं बोलूँगी रिक्वायरमेंट 1 मेरे को क्या चाहिए कि यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन टू द वेबसाइट। तो मेरे को सबसे पहले लॉगिन करके ट्राई करना होगा कि भाई लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ एरर तो नहीं बता रहा है। रिक्वायरमेंट 2 का मतलब क्या हुआ, यूजर शुड बी एबल टू सी द बुक्स कैटलॉग। अब हम लॉगिन होगा तो फिर हमको बुक्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर बुक्स बतानी चाहिए हमको। रिक्वायरमेंट 3 क्या है, यूजर शुड बी एबल टू प्लेस द ऑर्डर। अब यूज़र ने जब लॉगिन कर ही लिया तो उसको ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट पेमेंट भी करना चाहिए और फिर लॉग आउट करने का ऑप्शन भी होना चाहिए। अगर ये सभी रिक्वायरमेंट्स जो हैं हमारा एक सॉफ्टवेयर मीट कर रहा है मतलब कि वो सॉफ्टवेयर एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई एरर नहीं है, तो इसी तरह हम ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। अब इसमें से अगर मैं आपको वाइट बॉक्स टेस्टिंग का बोलूँ तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि देखो जैसे अगर मैं लॉगिन के बारे में बोल रही हूँ, अगर हम लॉगिन कर रहे हैं ठीक है, तो अगर हमारे लॉगिन के अंदर यूजर आईडी पासवर्ड सही हुआ तो हमको लॉगिन हो जाना चाहिए। अगर यूजर नेम गलत हुआ तो बताना चाहिए कि यूजर नेम इज़ इनकरेक्ट। पासवर्ड गलत हुआ तो बताना चाहिए कि पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। अगर दोनों भी इनकरेक्ट हुआ तो यूजर नेम एंड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, देन गो टू द रजिस्टर। तो ये सभी वो एरर्स जो होंगी ये सब फाइंड आउट करना है वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। और अगर लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। तो इसके साथ हमारा ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। अब बेल आइकन को जरूर क्लिक करना जैसे कि मेरी जो भी नई वीडियो हुई आप लोग को मिल जाएगी। थैंक यू।